जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन नेवी एमआर एग्जाम के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो पहला प्रश्न है कि अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था। यानी कि अंग्रेजी संसद में जो है वो पहली बार भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था। तो पहली बार जो भारत सरकार अधिनियम है वो सन 1858 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों, ये सारे जो प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इनको पूरा देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है। तो भारतीय कांग्रेस का जो राष्ट्र अधिवेशन हुआ था 1896 का, वो इसलिए विख्यात है क्योंकि उस अधिवेशन में जो है वो पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता होगा। तो चार्ल्स मेटकॉफ जो है उनको जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। अगला प्रश्न है कि समुद्री व्यापार के संदर्भ में कातार्ज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था। समुद्र से जो व्यापार होते थे उसके लिए एक व्यवस्था अपनाई जाती थी जिसको कातार्ज व्यवस्था कहा जाता था। ये सबसे पहले व्यवस्था जो है वो पुर्तगालियों ने अपनाई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वो नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, लेकिन ऐसा कौन सा ये जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ जिसके दौरान इन्होंने ये वापस कर दी थी। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था जनरल डायर के निर्देशन में, तो उसके दौरान जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न है कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। यानी कि मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल कौन से कांग्रेस अधिवेशन के लिए विख्यात है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी। तो भारत में जो पहली यूरोपीय बस्ती थी वो चीन सूरा में स्थापित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चीन सूरा। अगला प्रश्न है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं, यानी कि अधिक जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो मनुष्य की आरबीसी में क्या फर्क आता है। तो आरबीसी की संख्या जो होती है, सॉरी, इसके आकार में जो है वो कमी आने लगती है, यानी कि इसका आकार जो है वो छोटा होने लगता है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो कि विषैली होती है। ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी क्रोमियम और ऑप्शन डी सीसा। क्रोमियम जो होती है वो एक विषैली धातु पाई जाती है जो कि आधुनिक चर्म शोधन के उद्योगों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि स्ट्रोंशियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है। स्ट्रोंशियम लवण जो होता है उसके बुनसेन ज्वाला में जो है वो क्रिमिजी लाल यानी कि क्रिम्सन रेड रंग प्रदान किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिम्सन रेड। अगला प्रश्न है कि आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं। तो आधुनिक जो शक्तिशाली चुंबक होते हैं वो लौह चुंबकीय पदार्थों से बनते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लौह चुंबकीय पदार्थ, जिनमें एल निको शामिल है, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। अगला प्रश्न है कि ताम्र की एक डिस्क में एक छेद है, यदि डिस्क को गर्म किया जाए तो छेद का आकार में क्या परिवर्तन आएगा। तो छेद के आकार में परिवर्तन ये आएगा कि पहले तो छेद का आकार बढ़ेगा फिर वो है वापस घट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी। यानी कि रेडियो एक्टिवता जो है वो इसकी खोज किसने की थी। तो मैडम क्यूरी ने जो है वो रेडियो परिघटना को बताया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैडम क्यूरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। तो आप सभी को पता होगा कि इंडेन गैस जो होती है
वो उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडेन गैस। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए ईंधन में से किसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है? तो पत्थर का कोयला जो होता है उसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पत्थर का कोयला। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से है? तो अशोक कुमार जो है उनका संबंध निशानेबाजी से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित है? तो एस विजयलक्ष्मी जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि वॉली, स्मैश और सर्विस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वॉली, स्मैश और सर्विस शब्द जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉन टेनिस। अगला प्रश्न है कि डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट है। डेविस कप जो कि पुरुषों के लिए एक टूर्नामेंट होता है, सेम उसी प्रकार जो है महिलाओं के लिए BMW टूर्नामेंट रखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, BMW टूर्नामेंट। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है? तो आपको बता दें कि ओलंपिक चिन्ह का जो अर्थ होता है वो चैलेंज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चैलेंज। अगला और लास्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? तो स्वतंत्र भारत के लिए जो व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जो जीता था वो KD जाधव ने जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, KD जाधव। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।